वहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देना है। आप आशीर्वाद दीजिए प्रेजेंटेशन अच्छा जाए। अरे मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ। बेटा तू इतनी दूर जा रहा है, वहाँ ना परी है ना तेरी माँ है, मैं सोचूं तेरा ख्याल कौन रखेगा? कम ऑन माँ। अच्छा तू अपना ख्याल खुद रखना, और सुन खाने पीने का भी ख्याल रखना। आप चिंता मत कीजिए माँ। अब जल्दी आएंगे ना? अरे ऑफ कोर्स, बस यूं गया और यूं आया। चलो बाय। हमारे धर्म ग्रंथों में श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। श्राद्ध की पूजा करने से हमारे पूर्वजों की आत्मा को शांति तो मिलती ही है, साथ में पवित्र आत्माएं फिर से नया जन्म लेकर अपनों के बीच में आ जाती हैं। आत्मा तो पुरातन है, नूतन चोला बदलकर उसका आवागमन होता रहता है। हेलो, एक बात बताइए दमयंती जी। कहिए। वो क्या कहते हैं, हमारी जो डॉली बिटिया है ना, वो काम क्या करती है? जब देखो वो जल्दी में रहती है। क्या कहते हैं कि उसके ना आने का कोई वक्त है, न जाने का कोई वक्त है। ऐसा क्या काम है? बहन जी, मेरी डॉली जो है ना, बहुत बड़ी डायरेक्टर है, डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब? अरे अब आपको कैसे समझाऊं? अरे आप टीवी देखती है ना?
उसमें जो सुंदर लड़के लड़कियां जो बोलते हैं, कैसे चलते हैं, ये सब डॉली सिखाती है उन्हें। डॉली के इशारे पे सब कुछ होता है। हाँ। हैरान, इतने सारे सुंदर सुंदर लड़के लड़कियां डॉली के इशारे पे चलते हैं। जी मासी जी। मतलब फिर तो वो हाँ हाँ, बहुत बड़ी डायरेक्टर है वो। अरे परी, बेटा अचानक कहाँ जा रही हो? माँ मुझे नासिक जाना है। सब ठीक तो है? रानी सीढ़ियों से गिर गई है, अभी हॉस्टल से फोन आया था, बहुत चोट लगी है। अरे ये रानी कौन है? पर ये सब अचानक कैसे? कहाँ से गिर गई, कैसे गिर गई? मुझे कुछ नहीं मालूम ज्योति, मेट्रन का फोन आया था, उन्होंने ही ये बोला, उन्होंने कहा फटाफट हॉस्पिटल आ जाओ। मानव को बताया तुमने? माँ कैसे बताती, वो तो कॉन्फ्रेंस में बिजी है। मैं हॉस्पिटल जाती ही उनको फोन कर दूंगी। अभी मैं चलती हूँ। बेटा कब तक आओगी? माँ नासिक जा रही हूँ, आज तो आना मुश्किल है, शायद कल तक ही वापस आऊंगी। चलती हूँ माँ। अरे ये तो बताओ, ये रानी कौन है, कहाँ से गिर गई? संभल के जाना। जी मैं चलती हूँ। अपना ख्याल रखना। अरे हे भगवान। अरे ये रानी कौन है, कहाँ की रानी है, कहाँ से गिर गई, क्या हुआ? पहले ही कितनी परेशानी है उस मासूम की जिंदगी में। पता नहीं उसकी किस्मत में क्या लिखा है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि उसको ज्यादा चोट ना आए, जल्दी ठीक हो जाए वो। अरे किसे चोट आई? कोई बताएगा मुझे, ये कौन रानी है, कहाँ की रानी है, कैसी रानी है, क्या हुआ उसे? मैं बताती हूँ ना आपको। हाँ तो बताओ। सुनिए। इतनी सी बात है। हम तो डर गए थे, हमने सोचा न जाने कौन सी बात हो गई जो परी ऐसे भागे भागे चली गई। ये क्या कहते हैं, ये परी की अपनी सगी बेटी तो है नहीं, तो फिर पराई लड़की से इतना अपनापन हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है। परी ने तो सारा घर सर पे उठा लिया था, पता नहीं क्यों। हाँ भाई, हाँ, इंसानियत नाम की भी कोई बात होती है। ठीक है, अब परी नासिक जा रही है तो उसे देख आए, उसके दिल को भी शांति मिलेगी, है ना? क्यों दमयंती जी? हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। देख ज्योति बिटिया, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम कहते हैं तू किसी भी चीज की चिंता मत करना। ऐसी हालत में चिंता करना बच्चे की सेहत के लिए बहुत खराब होता है। अब इस वक्त तुझे हंसते खिलखिलाते रहना है ताकि तेरा बच्चा भी हंसमुख हो। क्यों? कह तो रहे हम, हमारी बात 16 आने सच है, मान लेना तुम।
हे राम जी, रानी की रक्षा करना। डॉक्टर साहब, ये है मिसेस परी कुमार, डॉक्टर मानव कुमार की वाइफ। ओह ऐसी। अब रानी की गार्डियन यही है। ओके। डॉक्टर, रानी अब कैसी है? जी फिलहाल तो ठीक है। वैसे सर पे काफी गहरी चोट थी, बहुत सारा खून भी बह गया था। हमने उस पे स्टिचेस तो किए हुए हैं, बट आई थिंक शी इज टोटली अंडर कंट्रोल। मैं रानी से मिल सकती हूँ? नहीं नहीं, देखिए अभी नहीं, और वैसे भी अभी वो होश में नहीं है। देखिए हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगले 12 घंटे के लिए हमें कड़ी निगरानी रखनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ कंडीशंस का पता कर पाएंगे। कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना डॉक्टर? नहीं, आई डोंट थिंक सो, खतरे वाली कोई बात नहीं है, और आप चिंता मत कीजिए। शी इज इन सेफ हैंड्स। ओके, आई विल टेक केयर ऑफ यू। थैंक यू। समधन जी, हम गए थे मंदिर ज्योति बिटिया की गोद भराई की रस्म का मुहूर्त निकलवाने। अरे मैं तो यही सोच रही थी। चलो, जो काम दादी ने नहीं किया वो नानी ने कर दिया। हाँ हाँ, नानी ने तो कर लिया। कुछ भी कहिए, नानी के लाड ही अलग होते हैं, क्यों? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। पंडित जी ने क्या कहा, कब का मुहूर्त निकाला है? पंडित जी कह रहे थे ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से कल का मुहूर्त बहुत अच्छा है। कल का? समधन जी कल कैसे कर सकते हैं? क्यों? परी और मानव तो घर पे ही नहीं है। वो तो आप जानिए, लेकिन मुहूर्त कल का निकला है तो ज्योति बिटिया की गोद भराई भी कल ही होगी। बाद में तारा डूबने वाला है, फिर तो कोई शुभ काम नहीं कर सकते ना। और फिर परी बिटिया तो कल तक आ ही जाएगी, और बाकी इंतजाम आप हम पर छोड़िए। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। सारी तैयारियां हम कर लेंगे। परी 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 नहीं हुई, भगवान ही हो गई इस घर की। पर हमारा नाम भी फूला मौसी है। अब कल तो इस घर में हमारी ज्योति बिटिया की गोद भराई की रस्म होकर ही रहेगी, चाहे परी जी पधारे या ना पधारे। जी मानव। परी, कैसी हो तुम? रानी कैसी है? चिंता की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। फिलहाल तो बेहोश है, लेकिन मैं हूँ उसके पास। उसका ट्रीटमेंट तो ठीक हो रहा है ना? बिल्कुल ठीक हो रहा है, डॉक्टर्स कहते हैं उसे जल्दी होश आ जाएगा। परी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। तुम अकेली तो फील नहीं कर रही हो ना? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप अपनी कॉन्फ्रेंस, अपने काम में ध्यान दीजिए। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ आप हमेशा होते हैं। और वैसे भी यहाँ पे एक डॉक्टर महल करके हैं,
जो रानी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर मेहुल है, वो हैंडल कर रहे हैं केस। वो तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये बताकर तुमने मेरी चिंता दूर कर दी। परी, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ और कल शाम तक तो पहुंच ही जाऊंगा वापस। बाय। ओके, बाय। परी जी, आप अभी तक यहीं हैं? आपने सारी रात जागते हुए गुजार दी। रियली रानी बहुत लक्की है जो उसे आप जैसी लविंग और केयरिंग आंटी मिली है। रानी के लिए आपके दिल में ममता देखकर मुझे यकीन हो गया है कि एक न एक दिन आपकी ये ममता उसकी जिंदगी में खुशियां भर देगी। इस मासूम ने जो कुछ खोया है उसे वो सब आपके प्यार में मिल जाएगा। पर परी जी, आप यहाँ हैं, आपके परिवार वाले तो आपके लिए चिंता कर रहे होंगे ना? मैं बस थोड़ी देर में चली जाऊंगी डॉक्टर से मिलके। ठीक है। लगता है रानी को होश आ रहा है। मैं भी डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। रानी बेटा, रानी, रानी बेटा, अब आप कैसी हैं? रानी बेटा, डॉक्टर अंकल को बताओ तुम कैसा महसूस कर रही हो। देखो, आपसे मिलने आपकी परी आंटी आई हैं। My child, are you okay? बोलो बेटा, तुम बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो बेटा। रानी बेटा, कुछ तो बोलो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम बोल क्यों नहीं रही हो? कुछ तो बोलो। मुझे
मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परी आंटी, मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? मैम, मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सब कुछ बहुत ब्लैक दिख रहा है मैम। डॉक्टर रानी क्या कह रही है? इससे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? Is she all right? देखिए, इस वक्त हम कुछ नहीं कह सकते। लेट मी चेक। लेकिन आप प्लीज बाहर जाइए। Is she okay? प्लीज आप बाहर जाइए। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। परी आंटी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सब कुछ बहुत ब्लैक दिख रहा है मैम। गोद भराई की रस्म में साड़ी तो मायके वालों के यहाँ से आती है, वो भी हरे रंग की। पता है क्यों? ताकि अपनी बेटी का आंचल हमेशा खुशियों से हरा भरा रहे। चूड़ियां मैचिंग है ना? हमारी बात मानिए, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। पूरे 3000 रुपए की साड़ी लाए हैं हम अपनी ज्योति बिटिया के लिए। जब वो पहनेगी ना तो लाखों में एक लगेगी। और ये साड़ी आपके लिए। अच्छी है ना? बहुत अच्छी होगी, हम जो लाए हैं आपके लिए। अरे दामाद जी, अच्छा हुआ आप टाइम से आ गए। ये कपड़े लाए हैं हम आपके लिए, लीजिए। मौसी, इस सब की क्या जरूरत है? अरे जरूरत कैसे नहीं, दामाद हैं आप हमारे। समधन जी, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? अरे खर्चा काहे का? हमारी बात मानिए, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। ये तो हमारा प्यार है अपनी बेटी के लिए। और खर्चा भी कितना हुआ? 10-15 हजार बस। आखिर हम मायके वालों की भी कोई शान है। पूरी धूमधाम से करेंगे गोद भराई की रस्म। हाँ, माफ कीजिए समधन जी, फंक्शन बड़ा नहीं कर सकते हम लोग। एक तो अचानक मुहूर्त निकला है और दूसरा मानव और परी यहाँ नहीं है। क्या बात है? आप सोच में पड़ गई? हमारी बात मानिए, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। अरे इतना खुशी का मौका है और आप खामखा चिंता में डूब रही हैं। ये तो वही बात हुई ना, पराया दुख और अपना रोना। अब पराये लोगों के दुख के लिए अपने घर में आने वाली खुशियों को तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। अब देखिए ना, आपकी सगी बहू की गोद भराई हो रही है और आपकी दूसरी बहू वहां हॉस्पिटल में जाके बैठी है, वो भी उस अनाथ अंधी लड़की के लिए। समधन जी, ये तो परी का बड़प्पन है। और रही बात सगी और सौतेले की, तो आइंदा से ये बात आप इस घर में नहीं दोहराएंगी, क्योंकि ये घर भी एक है और हम सब लोग भी एक हैं। एक है तो रहे, हमें उससे क्या? भाई हमने जरा सा सच क्या बोल दिया तो इनके तो तेवर ही बदल गए। हाँ भाई, सच भी किसको मीठा लगता है। खैर, हम तो अपनी ज्योति बिटिया की गोद भराई की रस्म पूरी धूमधाम से मनाएंगे। आई एम सॉरी मिसेस कुमार। दरअसल रानी के सर पे गहरी चोट की वजह से
उसकी आंखों की रोशनी चली गई। जब रानी के सिर पे गहरी चोट की वजह से उसकी आंखों की रोशनी चली गई। अब वो बिल्कुल देख नहीं सकती। I'm really sorry for that. प्लीज परी जी, हिम्मत रखिए। अगर आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो उस बच्ची को कौन संभालेगा? उसकी अंधेरी जिंदगी में आप ही तो रोशनी की किरण है। प्लीज संभालिए अपने आप को। रानी को भी आपने ही संभालना है। मैं आपको एक जिम्मेदारी देकर जाना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। ये मेरी पोती है डॉक्टर साहब। इसका इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं है। हम आपके लिए कितना सारा सामान लेके आए हैं। ये देखिए, ये क्लिप्स और ये किचन सेट और ये देखिए कितनी सारी डॉल्स। बहुत पुण्य का काम है किसी अनाथ बच्ची को प्यार देना। अपनाने वाली बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, जल्दबाजी में नहीं ले सकते। हेलो, पर मैं अभी इस खुशी की आदत नहीं बनाना चाहती परी आंटी। आप जाओगी, आई विल मिस यू एंड आई हेट मिसिंग परी आंटी। परी आंटी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। परी आंटी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। मेरे चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। राम जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने रानी को अपनाने में इतनी देर कर दी। उस नादान मासूम सी बच्ची को मैं अपने साथ घर भी नहीं लेके गई। मेरी गलती की सजा वो बेचारी मासूम सी बच्ची भुगत रही है। राम जी, मेरा दिल तो बार बार चाहता था कि मैं उसे अपने साथ घर ले जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों दूसरों के दबाव में आकर मैंने उसे पराया समझ लिया। अगर मैंने उसे पहले ही अपना लिया होता, उसे अपने साथ घर ले गई होती, तो आज वो अपनी आंखें मुझे माफ कर दीजिए राम जी। मैंने आपके संकेत नहीं जाने। मुझे माफ कर दीजिए राम जी। मेरी गलती की सजा वो बेचारी भुगत रही है। मुझे माफ कर दीजिए।
हेलो रानी। नाउ हाउ आर यू? रानी बेटा, पता है आज कौन सा दिन है? अच्छा मैं बताती हूँ, आज तुम्हारे रिजल्ट का दिन है। मैं अभी अभी स्कूल से आ रही हूँ। वहां मुझे तुम्हारी क्लास टीचर मिली थी और उन्होंने मुझे तुम्हारा रिजल्ट दिया। बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं तुम्हारे। पता है इंग्लिश में 90 आउट ऑफ 100 और हिंदी में 85 आउट ऑफ 100 और मैथ में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। क्या मैं अपना रिजल्ट देख सकती हूँ? मैम आपकी टैक्सी बाहर वेट कर रही है। मैं 2 मिनट में आती हूँ। अभी तुम्हारी मोहल्ले वाली सारी औरतें आ जाएंगी और फिर तुम्हें आशीर्वाद देंगी कि तुम्हारे बहुत खूबसूरत सा बेटा हो। और हमारी बात मानो, हमारी बात में सोराने सच हुए हैं। वो आशीर्वाद दे ना दे, हमें तो पूरी तरह से पता है कि तुम्हारे तो बहुत खूबसूरत बेटा होगा। ये परी अभी तक नहीं आई। डॉली बेटा फोन तो लगा उसे। जी माँ, अभी करती हूँ। हेलो हेलो परी भाभी, आप कहाँ हैं? घर पर सब आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैं रास्ते में डॉली। ठीक है भाभी। रानी कैसी है? रानी ठीक है। मैं थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। जी भाभी, जल्दी आइएगा। बाय। माँ, मेरी भाभी से बात हुई, वो रास्ते में है, बस थोड़ी देर में पहुंच जाएंगी। आज पता नहीं कैसी सास है ये। यहाँ छोटी बहू गोद भराई की रस्म के लिए चौकी पर बैठी है और ये परी 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 परी। उसे तो इनकी कोई परवाह नहीं है, ना ही उसे ज्योति की कोई परवाह है। वरना 2 दिन वहां अनाथालय में बैठ जाती उस अनाथ लड़की के साथ। समधन जी आइए, गोद भराई की रस्म को आगे बढ़ाते हैं। हमारी बात मानिए, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। ये गुड्डा है ना, ज्योति बिटिया की गोद में रख दीजिए। अब देर नहीं कीजिए और अपना दादी होने का फर्ज निभाइएगा।
अरे परी भाभी, कितनी फिक्र हो रही थी मुझे। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं माँ, रानी कैसी है? माँ उसे मैं अपने साथ लेके आई हूँ। माँ, मैंने रानी को अपनी बेटी बना लिया है। मैं चाहती हूँ रानी इस घर में नए रिश्ते जोड़े। उसे आप जैसी दादी और शुभम जैसे भैया का प्यार मिले। बस इसीलिए ले आई। हे भगवान, आप बेटा क्या कहते हैं ना, ये कैसा अपशगुन। यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। ठीक हो ना? कुछ तो बोलो। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब आप ही बताइए माँ, ये सब जानते हुए मैं रानी को वहां पे कैसे छोड़ सकती थी? मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि रानी को मैं अपनी बेटी बनाकर यहाँ लेकर आऊंगी। मैं जानती हूँ माँ, आपने मुझसे कहा था कि जब भी रानी की याद आए तो उसके हॉस्टल जाके मैं घंटे 2 घंटे के लिए उससे मिल आऊँ। लेकिन मैं भी तो एक माँ हूँ। माँ की ममता को वक्त के दायरे में कैसे बांध लूँ माँ? बिल्कुल ठीक किया तूने परी, बिल्कुल ठीक किया। जा बेटा, मेरी पोती को मेरे पास लेकर आ। हम सब मिलके उसे इतना प्यार देंगे, वो बच्ची सारे दुख अपने भूल जाएगी। जा लेकर आ मेरे पास उसे। परी भाभी डोंट माइंड, पर सही मायने में अब हमारा परिवार पूरा हुआ है। भाभी, आपने बहुत अच्छा किया जो रानी को हमारे परिवार का हिस्सा बना दिया। परी भाभी, आपने बहुत पुण्य का काम किया। आपने रानी को उसके सारे रिश्ते लौटाए हैं। मैं उसे यहाँ लेके आई। रानी, आओ, अपने पूरे परिवार के साथ मिलाती हूँ। आओ, ये तुम्हारा नया परिवार है। मैं तुम्हारा बड़ा भाई शुभम। बेटा, मैं तुम्हारा डीपी चाचू हूँ। गुड बेबी। मैं तुम्हारी दादी। और मैं तुम्हारी डॉली बुआ। रानी, मैं तुम्हारी ज्योति चाची हूँ।
रानी कहाँ है? सो गई है। चलिए रस्म पूरी करते हैं, बहुत देर हो गई है। चलो समदन जी, इसकी गोद में गुड्डा डाल देते हैं। आपकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और मैं अपना फर्ज भी निभा लूंगी। कौन से फर्ज और कैसा गुड्डा? वक्त पर ही सारे फर्ज अच्छे लगते हैं। हमारी बात मानिए, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। जिस वक्त ज्योति की गोद में गुड्डा होना चाहिए था, उस वक्त आपकी दूसरी बहू उस अनाथ अंधी लड़की को लेके आई। क्या कहते ना, इतना बड़ा अपशगुन। मासी, कोई अपशगुन नहीं होता है। पर ज्योति बेटा। बस मासी, और कोई बात नहीं। प्लीज रस्म पूरी कीजिए ना। ज्योति बेटी, तुमने मुझे और इस घर को इतनी खुशियां दी हैं कि हर वक्त मेरे दिल से तुम्हारे लिए दुआएं निकलती हैं। बस अब जल्द से जल्द हमें एक अच्छा सा प्यारा सा बच्चा दे दो जो हमारे आंगन में खेले। अब वो बेटी हो या बेटा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहलाऊंगी मैं तो दादी ही ना। मामा, ज्योति चाची की मौसी ऐसा क्यों कह रही थी? क्या कह रही थी बेटा? कह रही थी कि रानी ज्योति चाची की बेबी के लिए अच्छी नहीं है। देखिए ना, रानी तो कितनी प्यारी है। ना देखने से क्या होता है, कितनी सुंदर है रानी। बेटा, बात अच्छी या बुरे की नहीं होती, बात तो सिर्फ सोच की होती है। कई लोगों को लगता है कि लड़के लड़कियों से ज्यादा अच्छे होते हैं। मम्मा, ये सोच बिल्कुल गलत है। हमारे क्लास में लड़कियां लड़कों से भी इंटेलिजेंट होती है और हम सारे लड़के लड़कियों को बुक्स, टिफिन सब शेयर करते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरा प्यारा सा बेटा इस तरह की सोच रखता है। बेटा, आप अपनी बहन के साथ सब कुछ शेयर करोगे ना? अब आपका और उसका जिंदगी भर का साथ है। थैंक यू मम्मा। थैंक यू फॉर व्हाट? रानी जैसी प्यारी बहन देने के लिए। जाओ, जाके सो जाओ। ज्योति, चुपचाप से दवाई ले लो। फिर से नहीं, जब तक छोटा बेबी नहीं आएगा। चलो चलो चलो, जल्दी 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 जल्दी। गुड, पी जाओ।
कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, वेरी गुड, पानी पियो पानी पियो पानी पियो, जल्दी 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 जल्दी, गुड गुड, वेरी नाइस, और पियो 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 पियो, जल्दी 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 जल्दी, वेरी नाइस। ये हुई ना मेरी अच्छी सी ज्योति। राम 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 राम। अरे दामाद जी आप यहाँ? अब मौसी जी डोंट माइंड, बस जा रहा था, दवाई गिराने आया था ना, जा रहा हूँ जा रहा हूँ ना, जा रहा हूँ। राम 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 राम। मासी आप क्या कर रही हो? यहाँ पर मच्छर थोड़े ना है। क्या समझाएं तुम्हें हम? हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच होवे हैं। अब तुम्हारी समझ में तो कुछ आता जाता है नहीं। अरे जरूर इस घर में कुछ ना कुछ बला है, तभी तो कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है इस घर में। अब तुम ही देखो, तुम्हारे ससुर जी उनकी पहली पत्नी नहीं रही, तब दमयंती जी आ गई, और फिर मानव जी उनकी पहली पत्नी जब तब आ गई, क्या कहती हो तुम उन्हें? हाँ, देवी समान परी भाभी, वो देवी जिसने खुद एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। अब इससे ज्यादा अपशगुन क्या हो सकता है बोल? और ये सब कम था, इसलिए उस अनाथ लड़की को लेके आई, और लाई भी कब? जब तुम्हारी गोद भराई की रस्म हो रही थी। अरे अब हो क्या ना शुभ काम में अपशगुन। भगवान अब तू ही मालिक है, अब तू ही बचा सकता है हमारे इस बिटिया को। अब बिटिया हम कल ही जाके तुम्हारे लिए ताबीज बनवा के लेके आएंगे, तभी हमारे मन को शांति मिलेगी। हाँ मासी ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर इस घर में राम जी की पूरी पूरी कृपा है। कृपा? काहे की कृपा? अरे कृपा होती तो इतने अपशगुन होते इस घर में। ग्रहों का दुष्प्रभाव साफ साफ नजर आ रहा है हमें। अरे हम तुम्हारी मौसी है तो क्या हुआ, हम तो तुम्हें अपनी बिटिया से भी ज्यादा मानते हैं ना। हम तो यही चाहेंगे ना कि कभी कोई आंच ना आए तुम पर। तो तुम हो कि तुम्हें हमारी बात ही नहीं अच्छी लगती। ठीक है, तुम्हें हमारी बात अच्छी नहीं लगती तो हम कुछ नहीं कहेंगे। क्या कहते हैं ना, सब कुछ देखते हुए भी अपने मुंह पे ताला लगा लेंगे बस। हाँ वो मैं माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया। परी, अब हमारा परिवार पूरा हो गया ना। रही बात रानी की आंखों की, तो मैं एक बहुत अच्छे आई स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, बहुत करीबी दोस्त है मेरे। मैं उनसे बात करूंगा, हो सका तो कल ही रानी को ले जाएंगे उनसे मिलने। तुमने रानी को नए रिश्ते तो दिए ही हैं, अब उन रिश्तों को देखने की रोशनी देंगे हम उसे। रानी, जब भी तुम आई हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पता है, पहले मैं अकेला ही खेलता रहता था तो थोड़ी देर में ही बोर हो जाता था। वो जो ज्योति चाची है ना, मैं उनके बेबी का कब से इंतजार कर रहा हूँ। सोचता था उनकी बेबी आएगी तो मैं उनके साथ ही खेलूंगा, और पहले तो तुम ही आ गई। अब तो हम दोनों मिलके खेलेंगे और उनके बेबी को भी खिलाएंगे। और अब तुम पहले मेरे साथ खेलो, हम खूब मस्ती करेंगे। बताओ तुम्हें क्या खेलना है? ये देखो, ये चाइनीज चेकर, चेस, लूडो और सांप सीढ़ी। बताओ तुम्हें क्या खेलना है? मैं कैसे खेल सकती हूँ शुभम भैया?
मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। शुभम, नाश्ते में क्या खाओगे? मम्मा आज चीज सैंडविच बनाएगा, उसमें ढेर सारा बटर और चीज डालिएगा। और हमारी रानी बिटिया क्या खाएगी? कुछ नहीं। अरे ये कौन सा डिश है कुछ नहीं? मम्मा को तो कुछ नहीं बनाना नहीं आता। मम्मा कहती है खाने में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। बताओ तुम्हें क्या खाना है? बोलो बेटा, आपकी जो पसंद हो बोल दो, हम वही बना देंगे। अरे आंटी, आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा कि मुझे क्या पसंद है। हॉस्टल में तो जो भी मिलता था वो मैं खा लेती थी। अब जो भी बनाएगी मुझे जरूर पसंद आएगा। बेटा, ये हॉस्टल नहीं है और ये तुम्हारा अपना घर है और हम सब आपके अपने ही तो हैं। तुम्हारा जो मन करे वो बता दो, वो ही बन जाएगा। अच्छा, तो मैं शुभम भैया वाला चीज सैंडविच खाऊंगी। वो तो शुभम भैया की चॉइस हुई, हम तो रानी बिटिया से पूछ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है, आज शुभम भैया की चॉइस का खाएंगे, लेकिन कल सोच के रखना। हाँ, हम वो ही बनाएंगे जो आप खाना पसंद करेंगी, ठीक है? मम्मा मुझे ऑरेंज जूस दीजिए ना। ज्योति, बच्चों के लिए जूस लेके आना। हाँ परी भाभी, लाती हूँ। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। उस मनहूस लड़की का साया भी नहीं पड़ने देंगे हम तुम पर। अरे क्या कहते ना, कम से कम अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। जाओ अंदर जाके गणेश जी के सामने माथा टेको। मासी, पर तुम्हें हमारी और तुम्हारी स्वर्गवासी माँ की कसम है, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ी ना तो हम अभी इसी वक्त यहाँ से चले जाएंगे, समझी? ये लो। अरे मौसी जी, आपने क्यों तकलीफ की? इसमें तकलीफ कैसी? हम तो अपनी ज्योति बिटिया का हाथ बटा रहे थे। क्या कहते हैं ना, किसी और को उसकी परवाह हो न हो, हमें तो उसका ख्याल रखना ही है। क्यों? मम्मा, मुझे ये मौसी कुछ अच्छी नहीं लगती। जब भी देखता हूँ कुछ ना कुछ बोलते ही रहती है। नहीं बचा, ऐसे नहीं कहते हैं। वो आपसे बड़ी है ना। चलो नाश्ता करो। परी, रानी के लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट फिक्स हो गया है, हमें अभी जाना है। मैं वेट कर रहा हूँ, तुम लोग जल्दी खाकर तैयार हो जाओ। 2 मिनट नाश्ता करके आते हैं। रानी बेटा, थोड़ा सा खा लो। नर्स, आप रानी को बाहर ले जाइए और इसकी आंखों में आई ड्रॉप्स डालिए। जी, आओ बेटा।
डॉक्टर मानो, मैंने 2-3 टेस्ट लिखे हैं, आप रानी के टेस्ट करवा लीजिएगा। रानी की आईज चेकअप करने के बाद आई एम वेरी होपफुल कि उसके विजन रिगेन करने के काफी चांसेस हैं। 2-3 दिन में उसकी सारी रिपोर्ट्स भी आ जाएंगी। और हाँ, देयर इज अनदर गुड न्यूज फॉर यू। इस हफ्ते ब्रॉड से एक बहुत बड़े आई स्पेशलिस्ट इंडिया आ रहे हैं। मैं उससे रानी का केस कंसल्ट करूंगा। मुझे लगता है कि रानी की आंखों की रोशनी ठीक होने के काफी चांसेस हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू। श्री राम जय राम जय जय राम 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 जय जय राम श्री राम 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 जय राम न जाने सुबह सुबह किससे टकरा गए हम। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। आज का दिन हमारा सारा का सारा खराब हो जाएगा। न जाने कैसी मनहूस घड़ी में पैदा हुई है लड़की। ए लड़की, यहाँ क्या कर रही है? हाँ? अरे आंखों से दिखता नहीं है तो इधर उधर हाथ पैर क्यों मारती है? एक जगह नहीं बैठ सकती। हाँ? चल चल अंदर, अंदर चल के दिखाते तुमको फिर। हाँ चल चल। अब यहाँ बैठी रहना, हिलना नहीं, समझी? हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। खबरदार अगर ज्योति बिटिया के सामने भी गई तो, समझी? आंखों से अंधी है, दिमाग से तो अंधी नहीं है ना? भगवान, तुझे भी इस मनहूस को इसी घर में लाना था। क्या कहते हैं ना, अगर ज्योति बिटिया दिन रात इसे देखती रही ना तो उसके बेटा होने का सपना तो सपना ही बनकर रह जाएगा। इस मनहूस का साया भी नहीं पड़ने देंगे हम ज्योति बिटिया पर। हमारी बात मानो, हमारी बात में 16 आने सच हुए हैं। अगर ये अपशगुनी है तो हमें भी शगुन करना आता है। समझी? बैठी रहना। दुनिया का रूप निराला, जो जितना भोला भाला, हर कोई उसको ही सताए हो। सहमा सहमा सा तन है, निर्दोषी निर्मल मन है, क्या इसका दोष है बताए हो। परियों सी प्यारी है, दुनिया से न्यारी है, आंसुओं को पी के